क्लास 2 सब्जेक्ट EVS चैप्टर माय फैमिली। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस का एक न्यू चैप्टर दैट इज माय फैमिली। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, मेंबर्स ऑफ फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली एंड एडवांटेजेस ऑफ फैमिली मेंबर्स। आज का जो लेसन है वो है माय फैमिली और इसमें हम ये सब पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। फैमिली क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एडवांटेजेस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ हाउस। इसका मतलब है फैमिली एक ग्रुप पीपल का ग्रुप होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि एक साथ एक घर में रहते हैं। वी ऑल लिव इन अ फैमिली। हम सब एक फैमिली में रहते हैं। फैमिली इज ए फर्स्ट स्कूल वेयर अ चाइल्ड लर्न्स। फैमिली पहला स्कूल होता है, सभी बच्चों के लिए वो पहला स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। जैसे पेरेंट्स हमें जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स हमें सिखाते हैं खाना कैसे खाना है, बैठना कैसे है, कैसे किससे बात करनी है, हमें पापा माँ इस तरह के शब्द हम सबसे पहले अपने घर में ही सीखते हैं। फादर एंड मदर्स लिव्स टुगेदर विद देयर चिल्ड्रन इन अ फैमिली। एक फैमिली में मदर एंड फादर होते हैं जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। फादर एंड मदर दोनों को कलेक्टिवली मतलब एक साथ उनको पेरेंट्स का नाम दिया जाता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली 3 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज स्मॉल फैमिली, सेकेंड लार्ज फैमिली, थर्ड जॉइंट फैमिली। स्मॉल फैमिली, दिस इज अ स्मॉल फैमिली। ये एक छोटी फैमिली है। A family with parents and 1 or 2 children are called small family. एक फैमिली जहाँ पे पेरेंट्स हो और 1 या 2 बच्चे होते हैं उसको स्मॉल फैमिली कहा जाता है। तो कितने मेंबर्स हो गए? 4 मेंबर्स हो गए। मतलब मम्मी पापा, बच्चे होंगे 1 या फिर 2। अगर 1 होंगे तो 3 मेंबर्स हो गए। अगर 2 बच्चे हैं, एक सन एंड डॉटर या फिर 2 डॉटर्स, तो फिर ये हमारा 4 मेंबर्स हो जाते हैं। A small family is a nuclear family. हम स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली के नाम से भी बोलते हैं। A small family has less needs. These needs can be easily satisfied. That's why small family is a happy family. एक स्मॉल फैमिली की बहुत ही कम ज़रूरतें होती हैं। कम कपड़े, छोटा घर, कम खाना, इसीलिए ये नीड्स जो होती है, ज़रूरतें जो होती है, बहुत ही ईजिली पूरी की जा सकती है। सेटिस्फाइड का मतलब होता है ज़रूरतों को पूरा करना। दैट्स वाई स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली। स्मॉल फैमिली इसीलिए हैप्पी फैमिली होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आपके मम्मी पापा आपके लिए 10 चॉकलेट्स लेके आए और 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो क्या करेंगे? 5 एक बच्चे को हुआ एंड अनदर 5 जो है वो दूसरे बच्चे हुए, से 5 मतलब एक बच्चे को 5 चॉकलेट्स मिल गई। पर वहीं पे जैसे अगर उनके पास 5 बच्चे हैं, मीन्स अगर 5 बच्चे हैं और 10 चॉकलेट्स हैं, तो हर बच्चे को 2 चॉकलेट्स मिलेगा। दैट्स वाई स्मॉल फैमिली इज़ ए हैप्पी फैमिली और उनकी नीड्स को ईजी सेटिस्फाई किया जा सकता है। Second one is large family. A family with parents and more than 2 children are called large family. Large family का मतलब है पेरेंट्स हैं और 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 3 हैं, चाहे 4 है, चाहे 4 बच्चे हैं, तो उसको हम लार्ज फैमिली कहते हैं। This is a large family. ये एक लार्ज फैमिली है। Next one is joint family. A family with parents, grandparents, children, uncles and aunts and their children, that is cousins, are called joint family. This is a joint family. ये एक joint family है। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है एक ऐसी फैमिली जिसमें पेरेंट्स हो, यानी कि मम्मी पापा हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो मतलब दादाजी दादी मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, देन अंकल आंटी, उनके बच्चे जो हमारे कजन्स होते हैं, वो सब अगर होंगे तो फिर वो पूरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली कहलाती है। जॉइंट फैमिली यूजुअली बहुत बड़ी होती है,
तो इसलिए उसको जॉइंट फैमिली कहा जाता है। मेंबर्स ऑफ फैमिली, द लास्ट नेम ऑफ ईच मेंबर्स इज कॉल्ड सरनेम। All the members of family has a common surname। मतलब एक फैमिली का हर एक मेंबर का जो लास्ट नेम होगा, यानी कि पूरा नाम के पीछे जो एक और हम लोग लगाते हैं, सरनेम लगाते हैं, वो कॉमन रहता है। पूरी फैमिली का एक ही कॉमन नेम रहता है और एक कॉमन सरनेम होता है। फॉर एग्जांपल आप ले लें कि अगर मम्मी पापा है जैसे रितिका पांडे और पापा का नाम है अमित पांडे, सो उसके बच्चों का नाम भी ऐसे ही होगा, अनुष्का पांडे, वैष्णवी पांडे, प्रतिष्ठा पांडे, ऐसा करके सबका नाम के पीछे जो है पांडे पांडे सरनेम लगा होगा। सो ये एक कॉमन सरनेम होता है जो पूरी फैमिली मेम्बर्स जो है उसको शेयर करती है। Let us know more about the relationships. Father's father are called grandfather. पापा के पापा को grandfather कहते हैं। Father's mother is called grandmother. पापा की मम्मी को grandmother कहते हैं। Mother's father is called grandfather. मम्मी के पापा को भी grandfather कहते हैं। Mother's mother is called grandmother. मम्मी की मम्मी को भी grandmother कहते हैं। Father's brother is called uncle. पापा के भाई को uncle कहते हैं। Uncle's wife is called auntie. Uncle की वाइफ को आंटी कहा जाता है। Uncles and aunt children are called cousins. अंकल और आंटी के बच्चों को कज़न्स कहा जाता है। फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। फादर के पेरेंट्स को पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मदर के मम्मी पापा को मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। आई कॉल माई ग्रैंडफादर दादाजी। मैं अपने ग्रैंडफादर को दादाजी कहती हूँ। आई कॉल माई ग्रैंडमदर दादी। मैं अपनी ग्रैंडमदर को दादी जी कहती हूँ। माई फादर एंड मदर हैव 3 चिल्ड्रंस। मेरे मम्मी पापा के 3 बच्चे हैं। आई कॉल माई एल्डर सिस्टर दीदी एंड माई एल्डर ब्रदर भैया। मैं अपनी बड़ी बहन को दीदी कहती हूँ और बड़े भाई को भैया कहती हूँ। आई कॉल माई अंकल चाचा एंड माई आंटी चाची। मैं अपने अंकल को चाचा कहती हूँ और अपनी आंटी को चाची कहती हूँ। माई अंकल एंड आंट हैज़ 2 चिल्ड्रंस। दे आर माई कज़न्स। मेरे चाचा और चाची के 2 बच्चे हैं, वो मेरे कज़न हैं। Responsibilities of family members. We must help our family members by doing small things for them. हमें अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करनी चाहिए। छोटे छोटे कामों में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। लाइक हेल्पिंग आवर पेरेंट्स इन गार्डन्स। अपने पेरेंट्स का हमने गार्डन में जैसे हेल्प किया। हेल्पिंग आवर मदर इन किचन एंड डस्टिंग। अपने मदर का हमने किचन में या फिर डस्टिंग करने के टाइम पे जो टेबल एंड फर्नीचर्स होते हैं उनको डस्टिंग करने में हमने हेल्प कर दी। बाय कीपिंग आवर रूम नीट एंड क्लीन। अपने रूम को हम लोग साफ अगर रखेंगे तो भी वो भी एक हेल्प हो जाती है। बाय टेकिंग केयर ऑफ वीक एंड सिक मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। हमने जो हमारे घर में जो वीक और सिक मेंबर्स होते हैं, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि जो यूजुअली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, हमारे दादाजी दादी, ये सब वीक पीपल होते हैं। और सिक मेंबर्स मतलब जो बीमार होते हैं, सिक मतलब बीमार जो होते हैं, तो सिक मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली हम ख्याल रखना चाहिए। वी शुड लव आवर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमें अपने छोटे भाई बहनों की भी ख्याल रखना चाहिए, उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का मतलब है छोटे भाई बहन। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड ओबे देम। एल्डर्स का मतलब होता है जो हमसे बड़े होते हैं, तो हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड ओबे देम का मतलब है उनकी बात हमको मानना चाहिए।
Now, advantages of a family. फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. फैमिली हमारा पहला स्कूल होता है. वी लर्न मेनी गुड थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली. हम अपने फैमिली से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं. वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली. हमें अपने फैमिली से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. आवर पेरेंट्स गिव्स अस फूड, टॉयज़, क्लोथ्स एट्सेट्रा. हमें अपने पेरेंट्स से फूड मिलता है, टॉयज़ मिलते हैं, क्लोथ्स मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. आवर पेरेंट्स सेंड अस टू स्कूल. हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल भेजते हैं. दे टेक गुड केयर ऑफ अस. वह हमारा अच्छे से ख्याल रखते हैं. तो दिस इज़ द होल चैप्टर माई फैमिली. मैंने उस पर शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं. अब नाउ इसके पीछे कुछ एक्सरसाइजेस भी है, मैं वो भी करवा देती हूँ. पॉइंट्स टू रिमेंबर. पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस बिकम्स अ फैमिली. पेरेंट्स और चिल्ड्रंस सब साथ में मिलके एक फैमिली बन जाते हैं. मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर. सारे मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के वो सब साथ में रहते हैं. मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैज़ अ कॉमन सरनेम. मेंबर्स फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका एक कॉमन सरनेम होता है. जैसे मैंने पहले आपको पांडे का एग्जाम्पल दिया. बिग फैमिली इज़ अ जॉइंट फैमिली. बिग फैमिली को जॉइंट फैमिली भी कही जाती है. इसमें कंफ्यूज मत होना. वन इज अ स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. जो बिग फैमिली होगी उसको हम जॉइंट फैमिली कहेंगे. स्मॉल एंड लार्ज में पहले ही बता चुके हैं. नाउ ये एक्सरसाइजेस है. फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ बॉक्स. सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं. स्मॉल फैमिली, रेस्पेक्ट, यंगर, सरनेम एंड हैप्पी. सो करते हैं. मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैव अ कॉमन डैश. तो यहाँ पे क्या आएगा? मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स का क्या चीज़ कॉमन रहता है? सो आंसर इज सरनेम. We must love our dash brothers and sisters. यहाँ पे क्या आएगा? What will come here? Younger. We must dash elders of the family. हमें एल्डर्स मतलब होता है बड़े, हमारे घर के बड़े होते हैं. सो यहाँ पे क्या है? यहाँ व्हाट विल कम हियर? वी मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स ऑफ द फैमिली. अ फैमिली विथ पेरेंट्स and 2 children is called dash. What will come here? Small family. A family with parents and 2 children is called small family. A small family is a dash family. What will come here? Happy. Small family is a happy family. Second question, tell the relationships. Here हमें पास questions हैं. We are given some questions. हमें उसके relationships लिखने हैं कि हम उनको क्या बोलते हैं. Father's brother. What do we call our father's brother? We call them uncle. Mother's father. What do we call our mother's father? Grandfather. Father's mother. What do we call our father's mother? Grandmother.
Uncle's wife. What do we call our uncle's wife? Auntie. Uncles and aunts' children. What is our relationship with the uncles and aunts' children? They are our cousins. So ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं है. फादर्स ब्रदर को हम क्या कहते हैं? चाचा जी कहते हैं. सो यहाँ अंकल मैंने लिख दिया, अंकल हम लोग कहते हैं उनको, या फिर चाचा बोलते हैं. सो मदर्स फादर का मीन्स होता है ये मैटरनल फादर हो गए, दैट इज ग्रैंडफादर. तो इनको हम नाना जी कहते हैं, पर नाना जी और दादाजी दोनों को इंग्लिश में ग्रैंडफादर ही कहा जाता है. सो फादर्स मदर, फादर की जो मदर है जो कि हमारी दादी लगती है उनको भी हम ग्रैंड मदर कहते हैं. अंकल्स वाइफ, हमारे चाचा जी की जो वाइफ होंगी उनको हम आंटी बोलेंगे, यानी कि चाची कहते हैं. अंकल्स एंड आंट्स चिल्ड्रन, जो अंकल और आंटी के यानी चाचा चाची के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कज़न ब्रदर्स या कज़न सिस्टर्स हो जाते हैं, तो हम उनको कज़न्स लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग. फैमिली विथ पेरेंट्स, 2 sons and 2 daughters. तो कौन सी फैमिली होगी वो? स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली और जॉइंट फैमिली. एक फैमिली जिसमें पेरेंट्स हो, देन 2 sons हो एंड 2 daughters हो और पेरेंट्स हो, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6 members हो गए. तो 6 members की फैमिली जो होती है वो लार्ज फैमिली हो गई. फैमिली लिखना भूल गई मैं. फैमिली विथ पेरेंट्स एंड 1 daughter. पेरेंट्स का मतलब होता है मम्मी एंड पापा एंड 1 daughter. सो कितने फैमिली मेम्बर्स हो गए? 3 फैमिली मेम्बर्स. सो ये क्या है? स्मॉल फैमिली की लार्ज फैमिली है? दिस इज स्मॉल फैमिली. फैमिली विथ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादाजी एंड दादी. सो ग्रैंड पेरेंट्स अगर हमारे पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो वो बन जाती है जॉइंट फैमिली. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग. यू हैव टू डू इट योर ओन. फर्स्ट क्वेश्चन, what is family? Family क्या है? So what will be its answer? Family is a group of people living together in a house. Family एक छोटी सी ग्रुप होती है लोगों की जो कि साथ में एक घर में रहते हैं, तो वो फैमिली बन जाती है. What is joint family? जॉइंट फैमिली क्या है? अ फैमिली विथ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, cousins, aunt and uncle are called joint family. एक फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो, पेरेंट्स हो, हमारे कज़न ब्रदर्स कज़न सिस्टर्स हो, अंकल हो, आंटी हो, ये जो है जॉइंट फैमिली कहलाती है. What is nuclear family? A small family is nuclear family. Why is a small family a happy family? एक small family happy family क्यों होती है? A small family has less needs. These needs can be easily satisfied. That's why a small family is a happy family. Small family की ज़रूरत यानी कि needs कम होती है. वो कम ज़रूरतें बहुत ही आसानी से पूरी की जा सकती है, इसीलिए एक स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली होती है. हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स? आप अपने पेरेंट्स की कैसे हेल्प करते हैं? I help my parents
by helping them in garden, in kitchen, in dusting, by taking care of weak and sick people and loving my younger brothers and sisters. हम अपने पेरेंट्स की कैसे हेल्प करते हैं? सो इसका आंसर है हम अपने पेरेंट्स की हेल्प गार्डन में करते हैं, किचन में करते हैं, डस्टिंग में करते हैं, अपने जो घर के सिक और वीक लोग होते हैं, कमज़ोर और जो बीमार लोग हैं, उनका ख्याल रख के हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. पेरेंट्स प्लीज़ हेल्प योर चिल्ड्रेन टू मेक देयर ओन फैमिली ट्री. अपने बच्चों की हेल्प करिए ताकि वो खुद अपना एक फैमिली ट्री तैयार कर सके. सो दिस इज़ द चैप्टर माई फैमिली एंड उसके मैंने सारे एक्सरसाइजेस करा चुके हैं. ये मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे उस चैप्टर के ऊपर. सो आप इसको चाहें तो इसके थ्रू या इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे.